और हम लोग वी असिस्ट यूजीसी नेट इन 3 सब्जेक्ट्स विच आर कोड 17 मैनेजमेंट, कोड 08 कॉमर्स एंड एचआरएम कोड 55। इसके अलावा बिकॉज पेपर 1 इज आल्सो इंक्लूडेड इन ऑल दीज कोर्सेज, सो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में यूजीसी नेट लिख रहे हैं, सो दे आल्सो कम बैक टू अस फॉर पेपर 1। So we are starting live classes again from 6th of February. Okay. So how it goes उसका मैं एक बार आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। Every week you will have around 4 to 5 classes. So on every Friday you will get a schedule in advance कि आपका किस दिन कितने बजे कौन सा क्लास है। सो क्लासेस या तो होता है सुबह 11 बजे, या दोपहर को 3 बजे, या फिर शाम को 7 बजे, ठीक है। सो हर फ्राइडे को एडवांस में यूल गेट अ स्केड्यूल कि ऑन द फ्राइडे फॉर द नेक्स्ट वीक, कि नेक्स्ट वीक में किस दिन कितने बजे कौन सा क्लास है। फॉर एग्जांपल मंडे को दोपहर को 3 बजे यू हैव गोट एचआर क्लास, ट्यूसडे को रात को 7 बजे यू हैव गोट अ क्लास ऑफ पेपर 1, मे बी वेडनेसडे को इन एट 11 a.m. you have got a class of income tax for the commerce guys. So this is how class schedule is prepared on every Friday in advance for the next week. So there is a variability कि क्लास कब होगा, बट फ्रॉम दी 3 स्लॉट्स ओनली, या तो सुबह 11 बजे, या दिन में 3 बजे, या फिर शाम को 7 बजे। नाउ थिंग इज कि आपको हु विल टीच यू एंड हु आर दीज गाइज, और उनका व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन। सो द प्राइमरी क्वालिफिकेशन इज दैट एनीबडी हु विल कम टू टीच यू, ही और शी विल बी यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड। अगर वो खुद उसने उसी सब्जेक्ट में जेआरएफ या नेट नहीं निकाला है, ही और शी विल नेवर कम इन फ्रंट ऑफ यू, और उसको हम लोग एज अ टीचर वी डोंट फील कॉन्फिडेंट, अगर किसी ने खुद एग्जाम नहीं निकाला तो वो दूसरों को इस बारे में गाइड नहीं कर सकता। सो एक तो चीज है कि आप वी टेल यू कि दीज आर आवर टीचर्स, इन्होंने नेट निकाला है, जेआरएफ निकाला है, एंड दे हैव गॉट सच अ नाइस क्वालिफिकेशन, और ये वो। सो दैट इज वन वे ऑफ टेलिंग। बट देर इज अ बेटर अप्रोच विच आई सजेस्ट जनरली, जो हम मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, तो वो क्या है, rather than looking at their qualification or rather than looking at their degrees, the better way is कि you go to the website, ठीक है, और आप पोर्टल पे जाइए। फॉर एग्जांपल मैं कॉमर्स वाले पे जाता हूँ, आप मैनेजमेंट या एचआरएम में भी जा सकते हो। वैसे ही लेट्स गो टू, मे बी हम लोग कॉमर्स पे जाते हैं, ठीक है। जब आप कॉमर्स के पेज पे जाओगे, ठीक है, इन द मिडल ऑफ पेज देयर इज अ सेक्शन चेक आउट क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासेस। सो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, लाइक वन फॉर मार्केटिंग, वन फॉर मे बी इनकम टैक्स, वन फॉर एचआर ओबी, लीगल एस्पेक्ट्स, स्टैट्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो एमबीए वालों के लिए, जो मतलब कोड 17 वालों के लिए, या फिर लेबर लॉज। तो डिफरेंट डिफरेंट टीचर का हमने एक एक क्लास यहाँ डाल दिया है। सो इससे क्या होगा, यू विल गेट अ फ्लेवर ऑफ एंटायर, वो कि जो आपको पूरा कोर्स में जो लोग पढ़ाने वाले हैं, आप सभी को एक बार यहां से यू कैन असेस कि कौन है वो, कैसा पढ़ा रहा है, और वेदर यू आर लाइकिंग दैट और नॉट। सो अगेन अगेन आइडिया इज कि जो टीचिंग का स्टाइल है एंड जो ये क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे डाला हुआ है, these are actual classes only from the previous batches, and they will give a very good reflection कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं। So this is what I generally suggest लोगों को, कि बजाय कि आप टीचर्स का क्वालिफिकेशन देखो, वो देखो, या फिर आप ट्रायल क्लास लो। अब मान लो आप ट्रायल क्लास लोगे, हम आपको एक दो ट्रायल क्लास लेते भी हैं, सो दैट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू असेस दैट वन और टू टीचर्स ओनली। बट बाय गोइंग थ्रू दीज वीडियोज, आपको यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। अनदर थिंग विच वी डू एट ह्यूमन पेरिटस, आपने कई बार देखा होगा कि एक या दो टीचर ही पूरा मैनेजमेंट या पूरा कॉमर्स पढ़ा दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे हमारी एक बड़ी टीम है। 10 से 12 डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, वो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इस तरह पेपर 1 के कम से कम 7 से 8 लोग आपको पढ़ाएंगे। एचआर का टीचर अलग है, लेबर लॉज का अलग है, ओबी का अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का अलग है, मार्केटिंग का अलग है। सो दे आर डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट, बैंकिंग एफआई का अलग है। तो सिमिलरली यू हैव गॉट डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, एंड दिस विल गिव अ वेरी गुड फ्लेवर। अब अब बात आती है कि हम लोगों को तैयारी कैसे करना है, हम लोग कैसे पूरा अपना पढ़ाई करेंगे। लेट्स कम टू दैट, ठीक है।
सो अभी तक हमारा अप्रोच क्या था अभी तक, कि सबसे पहले हम आपको जो कि आज भी है, एंड देन आई आल्सो टेल यू कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको एक ऐसा प्रिंटेड बुकलेट हम आपको भेजते हैं थ्रू कोरियर, काफी लोग इसको जानते भी हैं। सो दीज आर कंसाइज बुकलेट्स, और ये आपके घर ही कोरियर के द्वारा आता है। सो थ्रू दिस बुकलेट यू कवर द एंटायर सिलेबस, ठीक है। सेकेंडली, देन देर आर लाइव क्लासेस, ठीक है। उन लाइव क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं, एंड यू विल फॉर विच यू विल गेट अ वीकली स्केड्यूल ऑन एवरी फ्राइडे, कि नेक्स्ट वीक कितने बजे कौन सा क्लास है। उसके बाद थर्ड, यू गो एंड ऑन द पोर्टल, और आप एक ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक से उसी टॉपिक के बारे में जितने भी सवाल आए हैं पिछले सालों में, वो आप वहां जाके लगाते हो। सो दिस इज द थर्ड थिंग। एंड फाइनली यू राइट फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर। सो ये 4 स्टेप से आप लोग गुजरते हो। नंबर 1, प्रिंटेड बुकलेट जो आपके घर आएगी। नंबर 2, वीडियो क्लासेस, कुछ लोग वीडियो क्लासेस को रिकॉर्डेड वीडियो में भी देख लेते हैं। नंबर 3, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट या प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप बोलते हो। एंड फाइनली फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर जिससे आप लोग करते हो, ठीक है। सो गाइस, अभी हम लोग थोड़ा अगले 1 महीने बाद हम लोग चीजों में थोड़ा हम लोग चेंज कर रहे हैं, एंड वी आर बिल्डिंग अप अ वेरी रोबस्ट लर्निंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हम लोगों ने पेपर 1 के लिए कर भी दिया है। तो आज मैं आपको वो सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि हाउ थिंग्स विल गो फ्रॉम हेयर, और आप आगे कैसे हमारे साथ आप अपना यूजीसी नेट का आप लोग तैयारी करोगे। सो यू विल गेट अ पोर्टल, और उस पर आप लॉग इन करोगे, और लॉग इन करने के बाद आपको डिपेंडिंग अपॉन कि आपका क्या सब्जेक्ट है, आपको कुछ कुछ अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है। सो लेट मी टेक मे बी, मैं आपको एक पेपर 1 का सब्जेक्ट लेके दिखाता हूँ, और एक पेपर 2 का सब्जेक्ट लेके मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी टेक, मे बी हम ले लेते हैं एचआरएम। एचआरएम मैनेजमेंट वाले लोगों के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, और एचआरएम लेबर लॉज कोड 55 वालों लोगों के लिए भी है, ठीक है। सो एक बार आप एचआरएम के कोर्स के जब अंदर जाओगे, सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ठीक है। यस एक यस एक बार जब उसके अंदर जाओगे तो आपको इस तरह अपना पूरा कोर्स दिखाई देगा एचआरएम का। सो एंटायर कोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू दीज सब टॉपिक्स, ठीक है। पूरा एचआर का कोर्स है ये, एक एक करके आप देखते जा सकते हो। अब मैं किसी के भी अंदर जाता हूं। सो मे बी आई टेक, लेट्स टेक कंपनसेशन मैनेजमेंट, मैंने लिया, ठीक है। मैं कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर गया, ठीक है। अब यहां जाके मुझे 2 चीजें दिखाई देंगी, एक ब्लू कलर में है, एक दूसरे कलर में। सो ब्लू कलर में क्या है? ब्लू कलर में कंटेंट है, जहां से आप अपना सिलेबस कवर करोगे। और दूसरे कलर में जो है विच इज अ सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सो आई आई गो इनटू दिस ब्लू कलर, और यहाँ आपको कंपनसेशन मैनेजमेंट का पूरा आपको कंटेंट यहाँ से आप कवर करोगे, एक एक करके, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। और हमारी टीम ने काफी सिंप्लीफाई करने के लिए काफी इसमें डायग्राम्स वगैरह भी कुछ कुछ हमारी टीम ने बनाए हैं। एंड इस तरह आप एक एक करके जो इस वाले टॉपिक को आप, एंड अगेन गाइज, जस्ट लुक एट दिस। अब चीजों को समझाने के लिए हमने, जो हमारे पास प्रिंटेड बुकलेट था उसमें हमारे पास लिमिटेशन होती थी, बिकॉज वी कांट मेक इट अ 500 पेजेस बुक, कोई इसको पढ़ पढ़ नहीं सकता है, ठीक है। उसको काफी दिक्कत, हमें कंसाइज रखने का उसमें नीड था। लेकिन ऑन दिस एलएमएस हमने हर चीज को ना काफी एग्जांपल दे के काफी सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको समझाया, जैसे आप देख भी सकते हो। अगर अप्रोचेस टू कंपनसेशन की बात हो रही है, ठीक है, तो इन सारी जो अप्रोचेज में जो हमने बताया आगे आगे, एंड यू कैन सी कि साथ में ना एग्जांपल भी दिया है। यू कैन सी दैट, सी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, देयर इज एग्जांपल इन अ टेक कंपनी, सो एंड सो विल हैपन। नेक्स्ट, कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, कंसिडर दिस कंपनी एंड सो, पे सीक्रेसी, इमेजिन लार्ज कॉर्पोरेशन सोन। सो हम कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल दे के हमने धीरे धीरे हर चीज को अच्छे से उसको समझाया है, एंड यू विल फाइंड इट वेरी इजियर टू अंडरस्टैंड देन कंसाइज वर्जन ऑफ आवर बुक्स। ये हम 1 महीने के अंदर हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आपने कंपनसेशन मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया। अब आप इसके सवाल लगाओगे, ठीक है। अब गाइस, यहाँ सवालों की ब्यूटी आप लोग देखना क्या किया है हम लोगों ने, कि 2009 से लेके और 2023 तक किसी भी यूजीसी के एग्जाम में अगर इसका सवाल आया, आपको यहां मिलेगा, नॉट ओनली विद आंसर बट विद अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब मैं इसमें जाता हूं। सो दिस क्वेश्चन अपेयर्ड इन कॉमर्स इन जून 2020, यहां मैं क्लिक करता हूं, एंड यू कैन चेक, एंड यू कैन सी दैट देयर इज नॉट ओनली आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं अगेन।
So this appeared in Commerce July 18. Again, click, check, and again you will see not only answer but detailed explanation. So this appeared in HRM यूजीसी नेट कोड 55 इन जनवरी 2017। इसमें आप देखोगे, अगेन यू कैन चेक। सो आइडिया इज कि हर एक, अगेन दिस इज एचआरएम दिसंबर 15। सो 2009 से लेके आज तक जितने भी सवाल आए हैं किसी भी एग्जाम में आए हैं गाइज, वो सब हमने कर दिए। सो जब आपने कंप्रेहेंसिव मैनेजमेंट का टॉपिक आपने कर लिया, उसके साथ उसी टॉपिक के सारे ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी हमने यहाँ इकट्ठा करके बकेट कर दिया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अनदर थिंग विच यू कैन डू इज दैट, उसी क्वेश्चन को आप, कुछ क्वेश्चन अगर आप चाहते हो एग्जाम से पहले दोबारा रेफर करना है तो आप उसको फ्लैग कर सकते हो, और सिर्फ बाद में सिर्फ जो आपके जो फ्लैग्ड क्वेश्चन है यू कैन विजिट देम उसके बाद आके कि ये वाला सवाल मुझे दोबारा देखना है एग्जाम से पहले, और सिर्फ जो फ्लैग्ड वाले हैं उन्हीं को आप दोबारा से एक बार यहाँ आके एक बार विजिट कर सकते हो। मे बी यू वांट टू डू दैट बिफोर द एग्जाम। तो ये जो टेस्ट है इसको आप एक एक करके एज अ लर्निंग मोड में यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि टेस्ट के रूप में दे बाद में एक एक करके चेक करें, वो भी आप लोग कर सकते हो। फाइनली गाइज, इस टेस्ट को आप एक बार, दो बार, कितनी बार भी दे सकते हो, रीअटेम्प्ट कर सकते हो, और हर बार अपना आप स्कोर चेक करते रह सकते हो। सो आइडिया इज कि आप मल्टीपल बार टेस्ट दो, या फिर आप अगली बार आओ और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को आप रेफर करो जिन क्वेश्चंस में आपको आपने फ्लैग किया। यू 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 आल्सो हैव दैट ऑप्शन, ताकि आप उसको सिर्फ उन्हीं चीजों को रेफर करो जो आपको लगता है कि एक बार में आप अच्छे से, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम वंस अगेन। सो गाइस, इस तरह आप एक एक करके एचआर का पूरा सिलेबस अपना कवर करोगे। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एचआर। एक बार तो मैंने अभी आपको एचआर का दिखाया, इस तरह आप कोई दूसरा सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी ले सकते हो। मे बी आई कैन शो यू इंटरनेशनल बिजनेस, सो विच इज फॉर मैनेजमेंट एंड कोड 08 गाइज। उसमें भी आप एक एक करके, एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम देयर। ठीक है। एंड देन गो थ्रू क्वेश्चंस। और हमारी टीम ने काफी सुंदर सुंदर डायग्राम भी बनाए हैं टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू। एंड इनफैक्ट ये जो एलएमएस यूजीसी नेट के लिए हम लोगों ने बनाया है, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। यूजुअली आपको सब जगह क्या मिलेगा कि कुछ वीडियोज होते हैं, वीडियो देख लो, वीडियो देख लो, बट यू कांट learn things unless you make notes, unless you remember things, unless you write down. So this will give you end-to-end preparation coverage. Not only that, uh, होता क्या है कि कई बार there are some topics which are theoretical, for which you do not need to see videos. For example, अगर आप एचआर पढ़ रहे हो, प्रोबेबली आप पढ़ के उसको समझ सकते हो, ना कि आप उसके लिए लंबा लंबा आपको वीडियो देखने का नीड है। एनीवे, यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, बट टू सेव योर टाइम समटाइम्स यू कैन रीड ओनली। सो नाउ यू हैव गॉट बोथ ऑप्शंस कि कुछ चीजों का आप रीड करके करना है, रीड करके कर लीजिए। जहां थोड़ा समझने की नीड है, जैसे कि स्टैट्स है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, या फिर अकाउंटिंग है, एफएम है, वहां आप वीडियो क्लास देख सकते हो, या फिर लेबर लॉज है, सो दैट थिंग्स बिकम्स इजियर फॉर यू। सो सिमिलरली पूरा सिलेबस हम लोगों ने इस तरह क्रिएट हम लोगों ने कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स पेपर वन के लिए भी सेम है। जैसे मैं आपको हायर एजुकेशन दिखा देता हूँ। हायर एजुकेशन के हम लोग अंदर गए, एंड आई गो टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ इसका पूरा कंटेंट है। ठीक है। पहले वीडियो है, यू कैन लुक एट दिस वीडियो। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पूरा आप जो कंटेंट है, और वही अगर आप नीचे देखोगे उसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी यहीं डाल दिया है पेज के ऊपर ही, कि ये वाला सवाल 29 नवंबर 2021 को पेपर वन के यहीं आया था, यहीं इसको चेक करो एंड यू कैन असेस की क्या है। ओके, आई विल ट्राई अगेन चेक, एंड या आपको आंसर देखना तो आप आंसर भी यहाँ देख सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो सवाल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यहीं आप इसको चेक करके यू कैन गेट इट डन, एंड यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनईपी एंड सो ऑन। और आप यहाँ भी देख सकते हो, ये 2 मार्च 2023 को मॉर्निंग के पेपर में सवाल आया है। सो अगेन गाइज, फॉर पेपर वन आल्सो, पेपर वन के लिए हमने इसको लॉन्च कर दिया है। पेपर वन आल्सो, आज तक पेपर वन में 2009 से लेके 2023 तक किसी भी पेपर में कोई भी सवाल आया है वो यहाँ अवेलेबल है। कोई भी नाइसली बकेटेड, टॉपिक वाइज नाइसली बकेटेड, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पूरे सिलेबस को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। सो आइडिया इज, इसके बाद आपको कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू कुछ भी रेफर नहीं करना है, बस आपको यहीं से अपना सारा सिलेबस आप पूरा कर सकते हो। अगेन, अभी क्या है, अभी हमने इसको पेपर वन के लिए लॉन्च कर दिया है।
अगले 15 दिन में हम कोड 55 के लिए करने वाले हैं, और अगले एक महीने में हम लोग कोड 17 एंड कोड 08 के लिए करने वाले हैं। जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उन सबको हम इसी पे फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इस पे माइग्रेट करेंगे। जो नए हैं उन्हें ऑनलाइन जाके एनरोल करना होगा। उसके अलावा गाइज, एक बार आप पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, देन यू विल कम एंड यू विल गो थ्रू। पहले आप पीवाईक्यू कर सकते हो। हालांकि ये पीवाईक्यू सेक्शनल टेस्ट के अंदर भी कवर्ड है, पर अलग से भी हम लोगों ने दे दिया। जैसे कोड 55 का दिसंबर 18, जून 19, दिसंबर 19, जून 20, देन मर्ज साइकिल, फिर जून 22, दिसंबर 22, जून 23, और एक एक करके आप सारे पेपर अगेन आप अंदर जाओ और पूरा आप टेस्ट दो। एंड अगेन ऑल ऑफ देम आर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कोई भी आप सवाल करोगे, नॉट ओनली यू कैन चेक द आंसर बट यू कैन आल्सो सी द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कि उस सवाल में जो भी आपको समझने की चीज है वहां भी आपको अच्छे से मिलेगी। एक बार आप जब ये कर लोगे आप, ठीक है, वंस यू आर डन विद योर पीवाईक्यूज, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल गो टू फुल लेंथ फ्रेश मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, एंड लेट मी आल्सो शो यू दैट। सो दीज आर मॉक टेस्ट पेपर 1 2 3 4 5। यहाँ जाके आप अपने मॉक अगेन फॉर एचआर वी आर ऑलमोस्ट रेडी, आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। पर कॉमर्स कोड 08 और मैनेजमेंट वालों के लिए भी यहीं से ये पूरा है, तो आपको यहीं से पढ़ाई करनी है। सो गाइज, हम लोगों ने इसकी समरी क्या है जो हम लोगों ने किया, सो लेट मी समराइज एवरीथिंग। सो दिस विल बिकम अ सिंगल प्लेटफॉर्म। यहीं से आपको पढ़ाई करना है, यहीं से आपको सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। यू विल हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी कि कितना सब टॉपिक पढ़ना है, कितना आपको उसमें कवर करना है। तो छोटे छोटे टॉपिक्स को भी आप जाके यू कैन कवर देम। ठीक है, यू विल हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी। यू आल्सो हैव फ्लेक्सिबिलिटी कि आपको वीडियो से कवर करना है, या फिर आपको खुद कंटेंट से आपको पढ़ के टेक्स्ट बेस, जो कि काफी अच्छे से हम लोगों ने एग्जांपल दे के उसको डिस्क्राइब कर दिया है। सो गाइस, एनीवे वी हैव बीन वर्किंग विद यूजीसी नेट फॉर लास्ट नाउ 10 11 years, बट स्लोली हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि काफी ज्यादा वीडियो से भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो कुछ चीजें पढ़ के भी बड़ी जल्दी से समझी जा सकती हैं, और सिलेबस जल्दी कवर किया जा सकता है। न कि हर छोटी छोटी बात के लिए हमें वीडियो पे भागने की जरूरत नहीं है। सो नाउ यू हैव दिस फ्लेक्सिबिलिटी, आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। सो गाइज, अगेन वंस अगेन, पेपर 1 के लिए हमने इसको पूरा लॉन्च कर दिया है। और जो पेपर 2 वाले लोग हैं, एचआरएम कोड 55 अगले 15 दिन के अंदर, कोड 17 और कोड 08 के लोग इस वाले के प्लेटफॉर्म के अंदर अगले एक महीने के अंदर। बट यू डोंट हैव टू वेट। हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उससे यू कैन गेट स्टार्टेड विद दिस राइट नाउ। हम लोग 6 फरवरी से अपना क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद जैसे ही इसको लॉन्च करेंगे, विल माइग्रेट ऑल ऑफ यू टू दिस wonderful platform. Yeah. So that is all from my side. And if you want to enroll, how you can do it? आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ you can see on the home page only HRM कोड 55, मैनेजमेंट कोड 17, कॉमर्स कोड 08 या पेपर 1 ओनली। यहाँ जाके you can go online, you can choose whichever option you want, एंड देन यू कैन पे ऑनलाइन एंड गेट स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन। यहाँ हम लोगों ने बाकी चीजें भी अच्छे से हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, सो गाइज, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको अब कुछ डिस्कस करना है, जस्ट रेज योर हैंड। मैं यहाँ से आपको एक एक करके अनम्यूट कर दूंगा, और फिर आप मेरे से पूछ सकते हो जो भी आपको पूछना है। या लेट्स स्टार्ट विद नमित। हाँ जी नमित, प्लीज स्पीक अप नमित। हाँ सर पेपर वन के लिए तो पर सर लॉ के लिए अप्लीकेबल है क्या? अप्लाई मतलब भी है कोर्स हाँ, अभी? यूजीसी नेट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यूजीसी अप्रोक्सीमेटली 80 सब्जेक्ट में होता है, उसका जो पेपर 1 वो सेम है। एंड डेफिनेटली यू कैन यूज फॉर पेपर 1। नहीं सर, अब पेपर लॉ के लिए अभी आपका है कोर्स अभी अवेलेबल? नहीं, इज इट हमारे अवेलेबल फॉर पास लॉ लो ऑल्सो? वाले लोगों के लिए पेपर 1 तो है, पर पेपर 2 हमारे पास नहीं है। ऑल राइट सर। हाँ, अच्छा एक चीज और है, कुछ लोगों को ये भी डाउट है कि सिलेबस चेंज होने के अब एक नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, तो उसके लिए क्या करें। सो गाइज, ऑफ कोर्स सिलेबस जब चेंज होगा तो तभी हम उसको देख सकते हैं, जब ऑफिशियली बाहर आएगा। लेकिन आपको एक बात भी समझनी होगी कि अच्छा बिफोर दैट, अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें जो भी एडिशनल कंटेंट है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी चेंज होगा, जो भी हमारे पास उस दिन एनरोल्ड होगा जब भी सिलेबस चेंज होता है। लेकिन एक मिनट के लिए आपको ये भी आपको सोचना होगा
कि सिलेबस चेंज का मतलब क्या है, कि अगर यूजीसी नेट सिलेबस चेंज करेगा भी, उसमें कुछ माइनर एडिशंस ही होंगे। मेरा मतलब है कि अगर कोई कोड 55 वाला है तो उसके लेबर लॉज या एचआरएम या ओबी नहीं हट सकता। अगर कोई कॉमर्स वाला है तो उसका जो मार्केटिंग है या जो इनकम टैक्स है या जो स्टैट्स है या फिर इंटरनेशनल बिजनेस है, सो गाइस ऐसा नहीं है कि उसकी जगह आपको कोई केमिस्ट्री पढ़ने को बोल देगा, राइट। कंटेंट वही रहेगा। व्हाट यूजीसी नेट विल डू, जो कि व्हाट यूजीसी विल डू, जो कि 2019 में भी हुआ था, कुछ कुछ कीवर्ड यहां से वहां होते हैं। सो ओवरऑल जो इम्पैक्ट है दैट इज नॉट मोर देन 10% ऑफ एंटायर सिलेबस। तो आपको सिलेबस चेंज वाली बात को वरी करे बिना आपको अपना पढ़ाई शुरू रखना है। एंड उसके बाद जो चेंज होगा, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सिलेबस में कुछ भी चेंज होगा तो विल प्रोवाइड दैट। ओके, सो लेट्स स्पीक टू आदित्य नाउ। हाँ जी आदित्य, प्लीज स्पीक अप। हाँ, आदित्य प्लीज बोलिए। हाँ, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी आदित्य बोलिए। सर, एम आई ऑडिबल? यस हेलो। आदित्य बोलिए। हाँ आदित्य बोलिए, यस। सर, मेरा एक फंडामेंटल क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। इट इज रिलेटेड टू द कट ऑफ फॉर द सब्जेक्ट। हाँ, लेट अस सपोज एक लिस्ट निकलती है, उसमें कट आपका ऑफ आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मैनेजमेंट 017। तो हम मैनेजमेंट का कट ऑफ ही देख लेते हैं, हमारे पास है, ये देखो। ठीक है। हाँ ठीक है, अब बोलो क्या सर, करोगे। अब मैं अरे तो ये जो नहीं रुको, मैं अपना जरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ ताकि बाकी लोग भी देख पाएं और आप भी देख पाओ। ठीक है। सो गाइज कट ऑफ भी, अगर आप वेबसाइट के होम पेज पे जाओगे, ठीक है, एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर मैं कट ऑफ पे जाता हूँ। कट ऑफ एनालिसिस यहाँ जाके अगर क्लिक करेंगे सो विल कम टू द मैनेजमेंट कट ऑफ। हाँ अब बोलो, हाँ बोलो आदित्य बोलो। सर हाँ जो जो मैनेजमेंट के लिए कट ऑफ था, दैट वाज 174। ठीक है। तो 174 इज द समेशन ऑफ पेपर 1 एंड 2, या ये सिर्फ पेपर 2 मैनेजमेंट का कट ऑफ था? नहीं, दोनों का मिला के देखो, आपको दोनों के मिला के 300 मार्क्स है, राइट। सर, आपने कितना कट ऑफ बताया? 174 है हाँ, ना। मतलब अगर यस। 174 को 300 से डिवाइड करोगे तो कितना परसेंटेज बनता है? 3, 5, 2, तो सिक्सटी। आपका 58% कट ऑफ हो गया आपका। करेक्ट सर। हाँ। ओके। दैट मीन्स यदि मेरे और ये आप पेपर नेट टू, की बात कर रहे हो, जीआरएफ की बात कर रहे हो? नहीं, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली। हाँ हाँ ठीक है। तो सर, जैसे मान लीजिए 174 में से मेरे लेट अस सपोज 70 मार्क्स आते हैं पेपर 2 में, एंड हाँ रेस्ट ऑफ ऑल द मार्क्स इफ आई गेट टू स्कोर इन पेपर 1, तो भी आई विल बी एलिजिबल? नहीं, दोनों का ना कुछ मिनिमम कट ऑफ भी है, वो मुझे एक बार याद नहीं है, आई हैव टू चेक दैट। ठीक है, दोनों का वो भी है, आपको देखना होगा। तो दोनों बट का कुछ मिनिमम कट ऑफ भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि एक में आप बिल्कुल ही कम हो गया तो दूसरे में ज्यादा होगा तो बट उससे नहीं चलेगा। हाँ बट सर, जो नेट, जो इसकी वेबसाइट है, ये एनटीए की, उसमें सिर्फ सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ दिए हैं। इसका मतलब उसमें पेपर 1 का कट ऑफ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो इसको मार्क्स आए हैं उसमें। जो राइट एनटीए ने सर? अपने वेबसाइट पे दिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। जो आप जिसकी वो बात। भी वही है सेम, तो उसमें पेपर 1 अगर का। आप एनटीए नेट की साइट पे अगर आप जाओगे, ठीक है, और जी। देखो यहाँ ये कट ऑफ है, यू कैन सी दैट सब्जेक्ट वाइज, राइट। ये जो यस। कट ऑफ है, इसने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के मार्क्स को मिला के है ये। हम्म। जी। ओके, दोनों को मिला के जी ठीक हाँ। है सर। हाँ राइट सर, थैंक यू। ओके ग्रेट। सो गाइज एनीबडी एल्स, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज रेज योर हैंड एंड I'll unmute you from here only. And okay, so anyone, okay, let's speak to now. ओके आदित्य, नमित, अच्छा, कोई और है जिसे कुछ भी बात पूछना है, कुछ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग, प्लीज फील, लेट्स स्पीक टू पूजा। हाँ जी पूजा बोलिए प्लीज। हाय सर। हाँ जी। एक्चुअली मैंने आपका कोर्स ह्यूमन पेटस का परचेस किया था, हम्म और बट प्रीवियस दिसंबर में एग्जाम हुआ, उसमें मैं नहीं दे पाई ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन। तो हम्म मैं जून में अपेयर हो रही हूँ। हम्म तो लेकिन मुझे जो ये क्विज एंड मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के लिए मैं चाहती हूँ, तो एक आईडी मांग रहा है वहाँ पे, जो हम्म आईडी मुझे मिला नहीं है ह्यूमन पेटस हम्म। पे। देखो वो ना, हमने वो जब आप एनरोल करते हैं हम आपको ईमेल करते हैं, तो आप वो एक बार मेल ईमेल। बॉक्स चेक कर लीजिए। हाँ अगर नहीं हाँ। मिला कोई बात नहीं, हमें दोबारा से एक बार ईमेल कर दीजिए, हम आपको यूजर नेम और पासवर्ड दोबारा से भेज देंगे। ठीक है सर, ठीक है, मैं ओके अभी कर देती हूँ फॉरवर्ड। श्योर। लेट्स स्पीक टू नाउ एडी। यस प्लीज बोलिए मिस्टर एडी। हाँ सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो एलएमएस सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, ये सिर्फ ऑनलाइन जो कोर्स एनरोल किए हैं वीडियो लेक्चर्स के लिए, लाइव क्लासेस के लिए, इन लोगों के लिए होगा कि जो दोनों परचेज किए होंगे, ऑनलाइन और वो नोट्स के लिए दोनों?
अभी ना वो मुझे एक बार देखना होगा कि क्या हमारी टीम वो कर रही है। सो आई टू जस्ट चेक इट एंड लेट यू नो मुझे ठीक से कि कौन किस लेवल पे है। सो अगेन आवर आइडिया इज कि अगर कोई पुराना स्टूडेंट है, हमने उसको जो जो प्रॉमिस किया है वो तो हम उसको देंगे ही, ठीक है। हाँ। हाँ जी इनफैक्ट सर। कुछ एड ऑन होगा तो वी विल नॉट माइंड दैट, बट हम ऐसा नहीं करेंगे कुछ हम हटा देंगे आपको जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग अ न्यू सिस्टम। सो आपने जिस भी चीज के लिए एनरोल किया है, वेदर इट्स अ स्टडी मटेरियल, वेदर इट्स दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस या वीडियो, आपको डेफिनेटली मिलेगा इसमें। आप जी जिस भी जी चीज के लिए एनरोल्ड हो सकता है कि उससे ज्यादा ही मिल जाए बिकॉज नाउ थिंग्स आर कंसोलिडेटेड, पर उससे कम कुछ नहीं होगा कभी भी। जी। और सर ये पूछना था कि यूजीसी नेट कोड 55 के लिए कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह दे देते तो अच्छा था। वो ना कुछ कुछ क्लास में हमारे टीचर हैं वो अलग अलग बताते रहते हैं कि जैसे लेबर लॉज कैसे पढ़ना है, ठीक है, एचआरओबी के लिए क्या करें। सो अगेन दे आर वेरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक थिंग्स, या पेपर वन के लिए क्या करना है। ऐसा कोई ओवरऑल स्ट्रेटजी का जो वीडियो हम लोगों ने ना कुछ एक दो बनाए भी हैं वेबसाइट पे, अगर आप जाके देखोगे कि क्या प्लान है वो सब चीजें। सो लेट मी शो यू इफ यू वांट टू सर्च देम आल्सो, ठीक है। अगर आप कोड 55 वाले पेज पे जाओगे, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। यस सर। हाँ एक सेकेंड रुकिए जरा। सो दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज कॉमर्स, ओके। एचआरएम वाले पे अगर हम जाते हैं, अच्छा हाँ, जो ये वाले नीचे वीडियोस है ना, एग्जाम एनालिसिस और ये सब जो हम बनाए हुए हैं, दिस आर गुड एनफ फॉर यूर एग्जाम। इनमें से आप कोई भी अगर देख लोगे यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया कि उस सब्जेक्ट के बारे में क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। अच्छा आप जी ना, सर ठीक। मेरा मतलब है कि जो एचआरएम का पेज है उसके नीचे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे, गो थ्रू सम ऑफ देम, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पे लिख लिख दीजिए। अच्छा, व्हाट्सएप से कैसे कनेक्ट होना है? अगर आप ह्यूमन पेरिटस की वेबसाइट अपने फोन पे खोलते हो तो नीचे कोने में एक बटन बनता है चैट नाउ, उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप। एक बार सभी लोग कर भी सकते हैं, यू कैन टेक हाफ अ मिनट। अगर ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट आप अपने मोबाइल फोन पे खोलते हो, ठीक है, यू कैन ट्राई, जिसको भी करना है, ताकि कुछ क्वेरी या कुछ भी आप अगर आप पूछना चाहते हैं। ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट है, एक बार मोबाइल फोन पे आप खोल लीजिए, ठीक है। और कोने में बटन बनेगा एक चैट नाउ का, उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप। नॉट विद डेस्कटॉप बट मोबाइल फोन से जब करोगे तो ये होगा, और आप वहां जाके बोल दीजिए, उससे क्या होगा फिर हमारी टीम आपको देख के कोई स्ट्रेटजी वीडियो भेज देगी जो कोड 55 के लिए रेलेवेंट होगा। इज दैट ओके? ओके सर। हाँ, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर दैट्स ऑल। ठीक है। मुझे और यही क्लियर करना था कि वो जो आपने दिखाया अभी हम्म उसमें मैं पुराना स्टूडेंट हूँ, हम्म पिछले साल जून में परचेज किया था। हम्म तो मैं एनरोल हो सकता हूँ कि नहीं, इसलिए यही थोड़ा वो सा ना वो क्लियर ना करना। एक्चुअली एक्चुअली इसमें कई चीजें हम हमारी टीम देखती है कि जैसे हमने आपको कब दिया था और कितने समय के लिए हमने आपको दिया था, कितने समय के लिए आप एनरोल्ड थे। बट डोंट वरी, अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, मेरा मतलब है कि अगर आप कोर्स में ऑन गोइंग हो अभी, डेफिनेटली यू विल गेट इट। ओके सर मेरा थैंक यू मतलब सर। है कि जो आज के दिन हमारा कोर्स है, अगर वो ऑन गोइंग है तो आप डेफिनेटली इस पे आओगे। और अगर पुराने वाले का वैलिडिटी खत्म हो गया फिर आप नहीं आओगे, इट्स वेरी सिंपल। जी जी नहीं सर, मैं पिछले साल ही लिया था हाँ बस फिर आप आओगे 2030 इस में। पे, देन यू विल कम ऑन दिस, यस। थैंक यू सर। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ क्रूशिला। हाँ हाँ जी, क्रूशिला प्लीज बोलिए। हाँ क्रूशिला, हमने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीकअप जी। Hi, sir. Good हाँ जी evening, प्लीज sir. बोलिए। हाँ। Sir, I have small doubt. हाँ Sir, I'm from AP. हाँ It is very tricky to understand the Hindi. हाँ हाँ That was my problem, sir. Is there हाँ। any batch to divide the English or Hindi? सी आई टेल यू Uh, क्रूशिला, जो sir. प्राइमरली टीचर्स आर टीचिंग इन इंग्लिश ओनली, ओके। Yes, 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 बट sir. sometimes they might also use Hindi to explain things, because Okay. management as a subject is in English only, ठीक है, मैनेजमेंट या Yes, कॉमर्स sir. जो भी है, our entire content everything is English only, ठीक है। Yes, बट sir. अब क्रुशिला, अगर आपको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आता है फिर तो प्रॉब्लम है, देन आई Yes, थिंक यू sir. शुड नॉट गो विद अस, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आप समझ लेते हो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, देन आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। Okay, sir. प्राइमरली कोर्स इज इन इंग्लिश ओनली। हाँ Okay, sir. Okay, sir. हाँ जी। Thank you, sir. ओके थैंक्स। हाँ ओके, लेट्स स्पीक टू मानस विनी। हाँ जी मानस विनी प्लीज बोलिए। मानस विनी, यस। Yes, sir. हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ Sir, I have enrolled in 2022, sir. यू हैव एनरोल्ड व्हाट?
I have enrolled in human paratus, sir. ठीक है, Code 55, ठीक है, HRM. ओके। Will I be able to access now or I have to enroll again? आपको देखना होगा कि कब आप सी, यूजुअली हम एक साल का एक्सेस होता है, आपने जब भी किया था, ठीक है, तो अगर उससे एक, आपने कब किया था आपने, व्हेन डिड यू एनरोल? Up 2022, October 31st. नहीं, फिर तो अब नहीं होगा वो, अभी आपको यू हैव टू एनरोल अगेन। तो आप एक बार हमारी टीम से बात कर लीजिए आप। Yes, sir. जी। As I have tried to log in the online platform, it's saying that it expired. हाँ, जो कोर्स का वैलिडिटी यूजुअली एक साल होता है, बाकी कुछ लोगों का कम ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन आपने जो बात किया होगा एनरोलमेंट के टाइम, अकॉर्डिंगली थिंग्स विल वर्क। जी हाँ, आप हमारी टीम से बात कर लीजिए, अगर आप पुराने हमारे स्टूडेंट हो, दे विल आल्सो ऑफर यू अ रिड्यूस्ड प्राइस। आप एक बार बात कर लीजिए हमारी टीम से। Okay, sir. जी, ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स स्पीक टू नाउ प्रतिभा। हाँ जी, प्रतिभा प्लीज बोलिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी प्रतिभा बोलिए, यस। जो हाँ, ये आपने एलएमएस का मेंशन किया था रिगार्डिंग पेपर वन, आई गॉट द पॉइंट कि वो एचआर के लिए अगले 15 दिनों में और 1 महीने में बाकी का, बट जो पेपर वन है हाँ। उसका एक्सेस सर कब तक मिलेगा? अ, अगर आप हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट हो, हम देना शुरू कर सकते हैं। आप ना जस्ट राइट एन नहीं सर, ईमेल टू, मैंने अभी मतलब अभी 1 हफ्ता पहले किया था एनरोल। हाँ, आप ना हमें एक ईमेल कर दीजिए कि मुझे जो पेपर वन वाला जो नया एलएमएस है, तो हम आपको अभी दे देंगे। आप पेपर वन कम से कम उससे शुरू कर सकते हो। हाँ ऐसी जी। आइडिया वाज टू लॉन्च एवरीथिंग टुगेदर ओनली। पर अगर आप बोल रहे हो दिस इज अ गुड आइडिया एक्चुअली, अगर आप कह रहे हो हम पेपर वन से शुरू हम लोग कर सकते हैं, आप बस हमें एक ईमेल कर दीजिए कि मैं आपकी एनरोल्ड स्टूडेंट हूँ और मुझे पेपर वन के लिए एलएमएस नए वाला यूज करने दो। दैट इज बेटर प्लेस टू प्रिपेयर, और फिर विल गिव यू दैट, और मंडे मंडे दोपहर तक आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, और जो पुराना पोर्टल है अभी जब तक मतलब हम उससे 55 कोड के लिए हाँ, जो पेपर टू का है हाँ। उसमें सर मैं देख रही थी कि कुछ में जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक टेस्ट ड्यूरेशन 200 मिनट्स है, हम्म। तो दैट कैन ओनली बी अटेम्प्टेड वंस वी आर कंप्लीटली डन विद द टॉपिक। ऐसा ठीक है। सेक्शनल नहीं है, तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए वो, नहीं, क्योंकि इज देखो, इट टू बी कंप्लीटेड इन जस्ट वन गो या फिर हम नहीं नहीं, मल्टीपल? देखो प्रतिभा, मैं आपको एक बार ओवरऑल बताता हूँ कि कैसे हमने पूरा चीजों को डिजाइन किया हुआ है। अभी भी अगर आप जाओगे, सो लेट मी ओपन अप माय, गिव मी अ सेकंड ना। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, राइट? यस सर। हाँ, सो लेट मी फाइंड सम ब्लैंक स्पेस जहां मैं कुछ लिख पाऊँ। ओके, ठीक है। तो इसमें देखो प्रतिभा कैसे है कि, गिव मी अ सेकंड ना। हम्म, हम्म। ओके, सो यू आर फॉर विच सब्जेक्ट प्रतिभा? आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आप हो? एचआरएम? 455 सर, हाँ जी। ठीक है, गिव मी अ सेकंड ना। ठीक है, तो ना यहाँ एक बार ये फोर स्टेप, अच्छा नहीं, दिस इज अ डिफरेंट पेज एक्चुअली। कॉमर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज मैनेजमेंट। मैं एक बार एचआरएम खोलता हूँ, गिव मी अ सेकंड। ठीक है, सो प्रतिभा एक बार ना ये फोर स्टेप हम लोग देखते हैं, ठीक है? तो ये फोर स्टेप में कैसे है कि आप पहले कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे एचआरएम में मान लो आप लेबर लॉज उठा उठा लेते हैं, ठीक है? हाँ लेबर जी। लॉ में एक पर्टिकुलर सब टॉपिक उठाते हैं, मे बी वी टेक फैक्ट्रीज एक्ट। ओके, तो पहले आपको क्या करना है कि फैक्ट्रीज एक्ट को आपको कवर करना है, या तो वीडियो क्लास से या बुक से, ये आपकी मर्जी है, आप कौन सा पहले करना चाहते हो। कुछ लोग पहले वीडियो देखते हैं फिर किताब पढ़ते हैं, या कुछ लोग क्या करते हैं पहले किताब खुद से पढ़ लेते हैं फिर वो वीडियो देखते हैं। इनमें से कोई आप एक बार कर लीजिए, ठीक है? हाँ जी। उसके बाद अगर आप पोर्टल पे जाओगे ऑनलाइन, वहां ना फैक्ट्रीज एक्ट के ही डेडिकेटेड सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है? और वो जितने भी सालों के आए होंगे, पिछले के, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। तो फैक्ट्रीज एक्ट का, उसे हम लोग बोलते हैं सेक्शनल टेस्ट, तो आपको वो लगाना है। तो अब मैंने फैक्ट्रीज एक्ट जब पूरा कर लिया,
फिर मैं नेक्स्ट एक्ट पे आऊंगा, जैसे मे बी मिनिमम वेजेस एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर ईएसआईसी एक्ट। तो जब तक मैं सारे सब टॉपिक्स कवर नहीं कर लूंगा, तब तक मैं फुल लेंथ टेस्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट। हम्म। उसमें मतलब पूरा सिलेबस है। यस। आप कोई भी सब टॉपिक उठाइए, उसको आप तीन जगह से आपको करना है: वीडियो, बुक, या फिर मतलब एलएमएस आने तक, या फिर और फिर उसके बाद अपना सेक्शनल टेस्ट। आप कई बार प्रतिभा ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मैं बुक से ही पढ़ के समझ लिया है, तो उसके लिए हम्म। वीडियो देखने का जरूरत नहीं है फिर। ठीक है। तो आपको सी आइडिया इज नोट कि आपको ह्यूमन पैराडाइस ने जो जो दिया, आप हर चीज का गो थ्रू करोगे, है ना। आइडिया तो हमें सीखना है। अगर आप बुक से पढ़ के उस चीज को समझ जाते हो, फिर क्यों फिर क्यों टाइम वेस्ट करना है वीडियो देखने का, राइट। हाँ जी सर, ठीक है। ठीक ठीक है। और कई बार टॉपिक इतना आसान होता है कि जैसे आपको उसके लिए ना बुक का भी नीड नहीं, आप सीधे सवाल कर लो, न वीडियो देखो न आप बुक पढ़ो, सीधे सवाल कर लो। ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग कि आपको ना अपनी कंफर्ट लेवल के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, आपको ना सवाल लगाने तक के फाइनल आपको टारगेट पे पहुंचना है सेक्शनल टेस्ट पे। जब आप सेक्शनल टेस्ट के सवाल आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे, इसका मतलब वो सब टॉपिक आपका तैयार हो गया है। इस तरह एक एक करके सारा सब टॉपिक खत्म करना है, एंड दिस इज हाउ यू विल कंप्लीट द सिलेबस। उसके बाद प्रतिभा फुल एंड मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे। यस सर। हम्म। ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? सर जैसे सब्जेक्ट्स कुछ मतलब मल्टीपल पैरेलली चल रहे हैं, तो हम्म। उस तरीके से व्हाट डू यू सजेस्ट सर कि मतलब हमें मान लीजिए 6-7 टॉपिक पैरेलली चल रहे हैं, हम्म। तो वो सभी का मतलब टेस्ट हाँ, हमें किस देखो, तरह से जो अटेम्प्ट करना देखो चाहिए? सेक्शनल टेस्ट तो आपको लगाना ही है, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि मैंने जो बुक से पढ़ाई किया है, मैंने वीडियो से पढ़ाई किया, ये कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के सवाल हम नहीं लगाएंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं उसका कुछ फायदा भी है, वैसे ही पढ़े जा रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? यस सर। तो सेक्शनल टेस्ट तो जरूर लगाना है, और उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है। ठीक है सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अच्छा, कुछ लोग ऐसा करते हैं, हम जानते हैं इतने साल से, कि सिर्फ मैंने बुक पढ़ लिया या वो कर लिया। ऐसा मत कीजिए, यू हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग। ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, शिवम से बात करते हैं। हाँ जी शिवम, प्लीज बोलिए। शिवम। So which one is the best book for paper one? फॉर So there are two questions, sir. So two doubts, sir, actually. Which one is the best book for paper one? ह्यूमन पेरिटस। All right. Sir, I mean, apart from Human Predators, सी any best अगेन, book? देखिए, आपको खुद जज करना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूँ कि कोई सिंगल बुक है ना, वो कभी बन ही नहीं सकती पेपर वन के लिए। क्योंकि पेपर वन में जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, उसका कंटेंट कभी 200-400 पेजेस में आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो आप? ओके, लेट्स स्पीक टू फरहा। यस, फरहा, या, बोलिए प्लीज। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, प्लीज बोलिए। हाँ। सर मेरे को पता करना है उसके लिए कोड 55 के लिए, HRM एंड लेबर लॉस के लिए। ठीक है। तो सर जैसे कि मैं क्लासेस अगर नहीं अटेंड कर पाऊँ, तो आपका जो फुल मॉड्यूल है जिसमें कि रिकॉर्डेड वीडियोस और जो बुकलेट्स हैं, हम्म। फिर उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट। हाँ, देखो, अब ना ये फरहा आपको देखना है, एक्चुअली क्यों आपको देखना है। अगर आपको खुद से वीडियो देख के बात अच्छे समझ में आ जाती है, देन व्हाई डू यू नीड अ लाइव टीचर, राइट? अपने हिसाब से तैयारी कीजिए फिर। और ऐसे भी काफी लोग हैं जो लाइव क्लास में नहीं आते हैं, वीडियो से अपना पढ़ाई, क्योंकि ऐसी बात नहीं, जो टीचर पढ़ाता है वो काफी अच्छे से पढ़ाता है। तो अगर आप वीडियो यस सर। देख के खुद से सारी बात समझ पा रहे हो, आपको कोई डाउट नहीं है, नथिंग लाइक इट, इट्स गुड। तो सर अपार्ट फ्रॉम परचेजिंग ऑल दीज थिंग्स, इज देयर अ नेसेसिटी टू बाय एनी अदर बुक फॉर पेपर 1 and 2? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अगर आप ह्यूमन पैराडाइस के साथ जा रहे हो, कोई दूसरी किताब छूना भी नहीं है। और कोई ओके। और कोई इतनी अच्छी किताब है भी नहीं मार्केट में, आप चेक भी कर लेना। ओके हम सर। जानते हैं इस बात को। हाँ। ओके मैनेजमेंट के सर, लिए वन अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए प्लीज। सर, प्लीज प्लीज सर आप बताइए पहले। हाँ, हमें हमें करते हैं कि मैनेजमेंट और इसके लिए जो हमारी टीम ने ओवर द इयर्स जो कंटेंट बिल्ड किया है, आप आपको कहीं मिलेगा भी नहीं वो। ओके। एंड ऐसा नहीं कि ओके हमने सर।
हमने कभी बैठ के 2-3 दिन मेहनत करके हमने कुछ बना दिया है, ये ना यस सर, स्लोली यस सर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना है पिछले 11-12 साल में। देन वी हैव रीच्ड यस एट सर, दिस यस लेवल सर। की अराउंड 80-90% पेपर इसी में से आ जाता है। ओके ओके। जी। सर इस टाइम भी मतलब कि लेबर लॉस का कितना गया था सर? अभी जो रिजल्ट आया है दिसंबर वाले का, हाँ हाँ। सर उसमें कितना गया था स्कोर सर नेट के लिए? आप कट ऑफ की बात कर रहे हो? यस सर, कट ऑफ यस सर, फॉर अनरिजर्व। मुझे याद तो नहीं है, पर हम देख सकते हैं, तो काफी छोटा काम है। आप कोड 55 की बात कर रहे हो, राइट? यस सर, HRM एंड लेबर लॉस। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। कोड अनरिजर्व्ड 190। 190 का मतलब है, लेट्स डिवाइड वन। आप जेआरएफ की बात कर रहे हो या सर फॉर नेट नेट की? सर, नेट। हाँ, तो नेट का अपना कट ऑफ हो गया 63%। और जीआरएफ का हो गया 216/3, 7। तो जीआरएफ हो गया 72%, नेट हो गया 63%। सर तो 190 क्वेश्चंस में सर, तो पेपर वन में मतलब ऐसे मतलब अराउंड सर पेपर 90 वन 90 और पेपर टू, क्वेश्चंस। देखो, पेपर वन के 50 सवाल हैं, पेपर टू के 100 हैं, कुल मिला के कितने हो गए? 150। तो यस 190 सर। मतलब 150 में से आपको 95 सवाल आपको ठीक किए, तभी आपको पास हुआ है। 150 में से ओके 95। जी हाँ। अच्छा, ओके। ओ सॉरी, मैंने मैंने स्क्रीन तो शेयर किया ही नहीं। वेट, सॉरी, मैंने ऐसे ही खुद, हाँ, अब आपको दिखाई दिया? यस सर। तो दिस 190 है, 216। हाँ हाँ। जी। मतलब सर 190 क्वेश्चंस आई हैव टू। नहीं, 95, ये वाला नंबर इंटू 2 करने के बाद होता है। तो आपको 150 में से 95 सवाल अगर आपने ठीक किए होते इस पेपर में, तो आपका कट ऑफ पार होता है ऐसे। ओके 150 में मतलब से 150 95। में से। जी हाँ। और ओके। अगर आपको जीआरएफ निकालना था, इन दैट केस दिस नंबर वाज 108। 150 में से जिसने 108 सवाल ठीक किए, उसका जीआरएफ निकला। जी। सर इस ईयर मतलब पेरिटिस में से, अगर वैसे तो मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन पेरिटिस में से इस अभी जो दिसंबर वाला हुआ उसमें कितना मतलब जो लोगों ने अटेंड किया था इसमें से हुआ है सर? हाँ हाँ। अरे हम हमारे तो ऑल इंडिया रैंक 1 भी हुए हैं लोग। ओके ओके। ऑल इंडिया रैंक 1। सर उसका हाँ। प्राइस अमाउंट हंड्रेड। बता देंगे मेरे को, जैसे तीनों चीजों के लिए, जैसे कि मेरे आप को अपना अपना रिकॉर्डेड। इसमें क्या फर्क, बाकी लोग भी हैं ऑनलाइन, सो आई हैव टू अटेंड देम। पर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको उसमें पता चल जाएगा। सब आपको अच्छे से लिखा हो क्लियरली। इनफैक्ट ओके उसमें ना ओके हम लोग ओके। सब मिला के जीएसटी, कोरियर चार्ज, दैट इज द फाइनल अमाउंट तो आपको। सर मतलब अभी अगर मैं बाय करूं तो वो LMS वाला मेरे को नहीं समझ आ रहा है। वो तो वो वो भी वो। वो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इंक्लूड, डोंट वरी। ओके हाँ ओके ओके। हाँ तो हाँ, सर दैट इज द अभी मैं ओनली। परचेज कर सकती हूँ ना, जो बिल्कुल 6 बिल्कुल, स्टेप से एकदम आपका? आप शुरू कर दीजिए तैयारी, बिल्कुल अपना। जी तो हाँ। वो जून वाले के लिए हमें सफिशिएंट है जो यस अभी ऑफ आपका कोर्स। स्टडी हाँ मटेरियल? ओके हाँ ओके ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो हाँ मच सर। हाँ। थैंक यू सो मच। ओके। सो लेट्स स्पीक टू नाउ, आई थिंक सादिया। हाँ जी, सादिया प्लीज बोलिए। Hello, sir. हाँ जी सादिया, बोलिए प्लीज। So I had taken the booklet subscription from Human Paradise in September 23, right? ठीक है। So I'll be sitting in June 24. ठीक है। So my question is that will the notes, because there will be some additional topics, right? So will that notes be enough, or like I need to upgrade it, or will Human Paradise provide additional notes? नहीं नहीं, हमने जो आपको कंटेंट दिया है, ठीक है, जी सो वो अपने आप में सफिशिएंट है। वो आपने तो 2023 में लिया, राइट? जी जी। हाँ, तो उसके बाद कुछ, September. हाँ, तो कुछ कुछ भी ऐसा बदला नहीं है कुछ उसमें। और अगर जी आपने जी. सितंबर But 23 में लिया है we are अगर getting to आपने, hear that तो there will be some आपको additional आपको एलएमएस topics. वगैरह मिलेगा क्या? सॉरी, कम अगेन। Uh, like there will be certain changes in syllabus, so maybe there are some additional यस, topics. अगर सिलेबस चेंज होगा, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, विल गिव यू दैट। बट Okay. बट डू नॉट एक्सपेक्ट मच चेंजेस। सादिया, अभी जो है इसी को अच्छे से पढ़ाई करो, जो हमने आपको दिया है। जी जी वो कर रहे हैं. Another question is that so in the test packages we have all those tests. So can I re-attempt those tests, or like it हाँ, is यस। only for one time? नहीं, आप वहां से टेस्ट ये अटेम्प्ट कर सकते हो। ओनली थिंग इज, उसके लिए ना वो डेस्कटॉप पे सिर्फ चलता है, मोबाइल पे नहीं चलता। मोबाइल ऐप पे कुछ फीचर कम है उसमें, जी ठीक है। और अगर आपको, जी अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको जो जी हमने यूजर नेम पासवर्ड जिस ईमेल में भेजा था ना, जी उसी जी. ईमेल में एक 2-3 मिनट का वीडियो है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें हमें समझाया कि कैसे आप रीटेस्ट दे सकते Okay, in that mail itself. हो। यस, देयर इज अ वीडियो। Okay.
Sir, another question is, what is this LMS? Like those who have taken the subscription of booklet and the test, will I be able to यस, have access of this? यस, यू विल गेट इट। हम आपको ना Okay. 15 दिन के अंदर हम आपको ऐसे ऑनलाइन सेशन करेंगे, बुलाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कैसे करना है सब कुछ। एंड यू विल आल्सो ऑटोमेटिकली गेट एनरोल्ड इन दैट बिकॉज इट वाज फॉर 1 ईयर, राइट। अगर आपने सितंबर 23 में लिया था, आपके पास सितंबर 24 तक हर चीज आपको मिलेगा। जी, इज दैट ओके सादिया? Um, yes, sir. So, one हाँ, more query was there. I हाँ। was doing some acts from the notes, and हम्म, then I got to the test section, हम्म, online test. I found that there were some topics that were mm, like they were not covered in the notes, but it was हाँ। in देखो the ये questions, होगा, obviously. देखो जो हम स्टडी मटेरियल बनाते हैं ना, ठीक है, जी जी सो दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द सिलेबस का ओरिएंटेशन जो होता है, ठीक है। अब जो जी एक्चुअल सवाल आते हैं, सो स्टडी मटेरियल विल कवर 90% ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन कई बार ना जी कोई कोई एक सवाल रैंडमली यहाँ वहां से उठ के कई बार आ जाता है जी एग्जाम जी में, विच इज नॉट डायरेक्टली इन लाइन विद द सिलेबस। अब हम उसको ना जी हटाते नहीं है बिकॉज ठीक है, यू शुड आल्सो गेट दैट फ्लेवर की कुछ भी है। अगर हम वो सब भी कंटेंट स्टडी मटेरियल में लाना शुरू कर देंगे, फिर हमारा बुकलेट ही काफी बड़ा हो जाएगा बिकॉज दोज आर लाइक जी अनकन्वेंशनल, कहीं से कुछ भी एक चीज उठ के आ गई, ठीक है। बट स्टडी मटेरियल शुड कवर 90% ऑफ क्वेश्चन ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म। जी बट सर, एक और चीज उसके थी अलावा कुछ स्ट्रैटेजी उसके अलावा रिलेटेड। कुछ अलग क्वेश्चन भी हैं, उसी का वहां डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया दिया होगा, जी वहीं से जी आपको उसको कवर करके समझ लेना है, जो अलग क्वेश्चन जो आपको दिखाई देंगे। यस सर। हम्म, सर, स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ वीडियोस अगर हम लोगों के लिए, लाइक मैंने जैसे बुकलेट और वो टेस्ट सीरीज वाला सब्सक्रिप्शन लिया है, हम्म। सो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियो का एक्सेस हमारे को होता तो लाइक इट वुड बी बेटर। आप ना, आर यू कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप विद अवर टीम? नो। अच्छा, पहले तो आप फोन में जाइए और व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाए और लिख दीजिए, मेरा मेरा ये मेरा ये सब्जेक्ट है, मुझे स्टैट्स से रिलेटेड आप ना एक वीडियो भेज दो, हमारी टीम आपको भेज देगी चेक करके। ओके ओके। हाँ। सो गाइज, ऑल थैंक ऑफ यू। यू अगेन आई रिक्वेस्ट यू गेट कनेक्टेड विद अवर टीम वाया व्हाट्सएप चैट। उसका तरीका क्या है? ह्यूमन पेरिटस का वेबसाइट आप खोल लीजिए अपने फोन में। रादर लेट मी, मैं आपको ना चैट पे आई जस्ट मैं आपको लिख देता हूँ, humanperitus.in। जस्ट कॉपी दिस लिंक इन द ब्राउजर, वेबसाइट विल ओपन अप। वेबसाइट के नीचे बॉक्स बना होगा चैट नाउ, उस पर क्लिक करोगे, यू विल गेट कनेक्टेड वाया व्हाट्सएप। उससे क्या है कि आप कभी भी कुछ भी आप पूछ सकते हो, बातें कर सकते हो। ओके। ओके, सो गाइस, एनीबडी एल्स बिफोर वी वाइंड अप फॉर टुडे? कोई और है क्या? या पूजा, यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स वंस अगेन? या आपने पहले हाथ उठाया था इसलिए तभी से है? हाँ सर, एक्चुअली मैं पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, जैसे कि HRM का मैंने बुकलेट परचेस किया हुआ है, तो ठीक है। उसके सारे बुक से मैं पढ़ती हूँ। तो मैंने प्रीवियसली भी जैसे MBA कर रही थी, तो उस टाइम पे मैंने कुछ बुक रेफर किया था, जैसे कि BSP राव एंड ऑल। हम्म। तो क्या उस बुक से रेफर करना भी जरूरी है या नहीं, ये? कुछ नहीं, नथिंग। वंस अगेन दोबारा सबको बता रहा हूं, अगर आप ह्यूमन पैरेटस के साथ हैं, कोई दूसरा बुक नहीं छूना है, कोई PYQ नहीं छूना है, कुछ भी नहीं करना है, जो हम देंगे उसी को बस रट लेना है, और नेट पास कराना हमारी जिम्मेदारी है फिर, ठीक है। ओके सर, एक चीज और, एक जैसे कि कोई टॉपिक पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में बहुत अच्छे से आता है। उस टाइम पे जब जैसे कि मेरा एक बुकलेट खत्म करूं, इसके बाद मैं PYQ वगैरह पे जाऊं, ऐसे करके जब जाती हूँ, तो जब पढ़ती हूँ तब तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। लेकिन जब PYQ सॉल्व करने बैठती हूँ तो कॉन्फिडेंस काफी लूज हो जाता है, मतलब। आप ना आप ना थोड़ा PYQ को भी ना यूज इट एज अ स्टडी मटेरियल ओनली, ठीक है। उसी भी ना आप लर्निंग के रूप में आप देखिए, न कि असेसमेंट के रूप में अभी, ठीक है। ओके। गो थ्रू ऑल ऑफ देम वंस एंड दैट इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे सवाल पूछता है, कैसे घुमा फिरा के करता है, वो है। और इसलिए ना हर एक क्वेश्चन के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उसको भी आप जरूर एक बार पढ़िए हर एक उसके साथ। ओके। मतलब ओके, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच बदलना होगा। अप्रोच क्या? कि आपको PYQ को सिर्फ एज अ असेसमेंट के रूप में नहीं देखना है, एज अ लर्निंग मटेरियल के रूप में आपको देखना है PYQ को। ओके, थैंक यू सर।
हाँ सर मैंने मेल कर दिया है, मेल आईडी एंड पासवर्ड के लिए। हाँ हाँ, डोंट वरी, मंडे तक हम लोग भेज देंगे सबको, जो जो ठीक है, हमारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। जो लोग स्टूडेंट है, वेरी वेरी नाइस। अच्छा, वरिंदा से बात कर लेते हैं, लास्ट पर्सन। हाँ जी वरिंदा, बोलिए जल्दी। वरिंदा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप। आपके सामने माइक का बटन है, उसका क्लिक कीजिए, एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक अप। वरिंदा। Sir, am I audible? हाँ जी बोलिए, यस। Hello. हाँ जी हाँ जी, प्लीज वी कैन हियर यू, बोलिए प्लीज। हाँ So, I've enrolled for the video classes only. ठीक है। So, can you show me how can I access the like the mock test within the LMS, आपने देखिए, like the ओके, for अब the ये full नया वाला एलएमएस तो अभी आ जाएगा। एज ऑफ नाउ क्या है, हमने आपको ना पोर्टल का एक्सेस दिया है, ये hp.testpedia। ठीक है, तो अगर आप इस वाले, यू कैन सी माई स्क्रीन राइट। Yes, yes. और यहाँ ना हमने आपको यूजर नेम पासवर्ड दिया होगा, समथिंग लाइक 1579 समथिंग। मेरे पास कोई लॉगिन है तो मैं लॉगिन करके आपको दिखा भी दूंगा, मुझे एक सेकंड दीजिए आप। लेट मी सी इफ आई हैव सम लॉगिन विद मी। आई डोंट हैव इट। ठीक है, हमने आपको यूजर नेम और पासवर्ड हमने आपको इसका भेजा है, एक ईमेल के रूप में आपको गया होगा वो। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी विद रेडी विद मी नाउ। ठीक है, तो आपने यहाँ जाके एंड यू एबल टू सी इट। अच्छा, जिस ईमेल में हमने आपको वृंदा ये यूजर नेम पासवर्ड भेजा है ना, उसी ईमेल में एक वीडियो भी है 2-3 मिनट का। एक बार आप वीडियो भी देख लीजिए, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, कि कैसे एक्सेस करना है, कैसे रीटेस्ट देना है, कैसे आंसर चेक करने हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन देखना है। इज दैट ओके वृंदा? हेलो। sir, within this platform. So within this platform, each units have tests. But यस do we have a, test where every units are covered? यस, सो वेयर ईच यूनिट हैज अ टेस्ट दैट इज नोन एज सेक्शनल टेस्ट, और जहां पूरा है उसको बोलते हैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दोनों हैं इसमें। Yes, sir. Where can I access that? So I told you, you would have received an email which will have a username and password 1579 something. That is how you will access it. फिर भी अगर आपको नहीं मिले तो आप एक बार हमारी टीम को No, कनेक्ट कर sir. लीजिए। I already accessed it and I went like I started using the platform, हाँ, but I पर आपको couldn't टेस्ट find नहीं the मिला वो, full राइट? test. हाँ, कोई Yes, बात yes, नहीं। sir. हमने आपको सो कनेक्ट विद अवर टीम ऑन मंडे, ठीक है? और उसमें आप व्हाट्सएप पे लिख Okay, sir. दीजिए, कैन समबडी कॉल मी एंड लेट मी नो कि ऑनलाइन ये टेस्ट कहाँ दिखता है, एंड आवर टीम विल असिस्ट यू। इज दैट ओके? Okay, sir. Yes, हाँ sir. Thank you. हाँ, आई डोंट हैव अ यूजर नेम पासवर्ड विद मी राइट नाउ, अदरवाइज मैं आपको दिखा भी देता खुद ही अभी। ठीक है, ओके। लेट्स स्पीक टू पूर्णिमा नाउ। हाँ जी पूर्णिमा, बोलिए प्लीज। पूर्णिमा। Yes, good evening, हाँ sir. हाँ जी, बोलिए प्लीज। It's audible clear, right? My voice is clear? यस, वी कैन हियर यू। हाँ Okay, thank you, sir. Sir, due to some timing problem, I'm not able to attend the live classes. So I'm ओके। forced to go for an recorded videos. हाँ But what's an issue is the recorded videos are mostly they have explained in Hindi, but it was very difficult for me to we can able to understand, but not 100%. Only हाँ हाँ 80% or 60% we can able to follow. हाँ हाँ हाँ। So if it is in English, it will be very useful for us. No, I So understand can that. See, Pratibha, and primarily the mode of teaching is English only, but sometimes yeah, teachers the do use explanation, Hindi the to certain things they have explain. explained. Yeah. Uh, if once they have explained in English, then they go for a language. It is very easy for us to also to follow. Okay. So are there, okay, so which teachers do you think It you was are? the request. Yeah, this was the request. I'm asking from my side. So if Okay. it So is can you very tell me for which subject you are facing more Hindi so that we can communicate to that teacher? the taxation. Yesterday I opened the classes for Taxation class.
Tracks. Yeah. Okay. See again, Prime mode is, I mean, we expect you to be comfortable in both languages. Let us see. Okay. Okay. Let us see how best we can help you. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, guys, we'll wind up for now, and you can enroll online. We are starting classes from 6th, and all the best, guys. All the best.